नमस्कार। आइकॉन टीवी पे हमारे स्टूडियो में आज आए हुए हैं मिस्टर गुप्ता जी, दीपक कुमार गुप्ता जी। आप सभी तो इनको पहचानते ही होंगे। अभी हमने जस्ट फेसबुक पे इनकी लाइव देखी एक कि आई थिंक सर जी ये पालदी के आसपास था ना जी। पालदी और है ना बाम्बोरी के पास में। पालदी और बामुरी के बीच में एक अवैध मुरुम का खनन चल रहा था, जो हजारों की ब्रास में होगा। आई थिंक हजारों ब्रास के अंदर होगा, इतना बड़ा वो दिख रहा था। वहाँ पे कुछ पंचनामा भी हो रहा था और आप वहाँ पे थे, तो क्या सर आप सविस्तर बताएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था, यानी वहाँ पे क्या मैटर चल रहा है? जो है ना कुलगुरु है अपने उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जो बोला जाता है, कवित्री बहिनाबाई जो नया नाम है, वहाँ के जो कुलगुरु है उनका जो विद्यापीठ है उसके पीछे के साइड में है ना कुछ अवैध उत्खनन हुआ है, जिसकी तकरार स्थानिक नागरिकों ने वहाँ के की हुई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई है ना जो प्रशासन करने को तैयार नहीं था। इसके बाद उन्होंने वो तकरार मेरे पास में की कि हमारी तकरार पे प्रशासन कोई भी दखल नहीं ले रहा है, तो आप कृपया करके आप है ना हमारे को मदद करो इस काम में पाठ पुरावा करने में। तो जिसके अनुसार है ना उन्होंने मुझे जो तकरार भेजी थी, मैंने कल के दिन माननीय मुख्यमंत्री, उसके बाद में माननीय महसूल मंत्री, उसके बाद में ना जो चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र है उनको, और उसके बाद में विभागीय आयुक्त राधा कृष्ण गमे साहब, उसके बाद में कलेक्टर साहब, एसपी साहब, ऐसा करके सभी वरिष्ठ अधिकारियों को वो तकरार मैंने भेजी। और भेजने के बाद में आज मैं ना वो तकरार जगह पे स्पॉट पे मैं गया। स्पॉट पे जाके देखा तो जो है ना उन्होंने जो ब्रास थे 1200 ब्रास का जो पंचनामा है ना पहले हो चुका था। जो मंडल अधिकारी है और तलाठी ने उन्होंने 1200 ब्रास का है ना पंचनामा करके रखा हुआ था, लेकिन उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं थी। लेकिन जगह पे जब जाके देखा तो 1200 ब्रास है ना एक छोटा सा वो था, करीब वहाँ पर वो जगह पर 5 से 10 हज़ार के ब्रास के आसपास है ना उत्खनन हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब रोकना चाहूँगा, यानी 5 से 10 हज़ार का उत्खनन हो चुका है। हाँ। लेकिन इसके पहले सिर्फ 1000 ही ब्रास उन्होंने दिखाया और बाकी के उन्होंने दिखाया नहीं है, ऐसा ही बोलना है आपको? हाँ, बाकी के ना उन्होंने क्या किया हुआ है कि 1200 ब्रास तकरार आने के बाद में वो भी कि अपने को लिपापोती करने के लिए, छुपाने के लिए 1200 ब्रास दिखाया, 1200 ब्रास का। और उसके बाद में मैंने ना तकरार करी, उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं। मैंने जब देखा तो वहाँ पे 10,000, 8 से 10,000 के बराबर है। पहले तहसीलदार जो नितिन देवरे साहब है उनको कॉल किया और उनको वस्तुस्थिति बताई, साहब मैंने बोला इसका ज़्यादा है। तो मेरी जब कल तकरार किया था उसके बाद में आज सुबह नोटिस बन चुकी थी कि 1200 ब्रास की जो नोटिस उन्होंने बनाई थी 1,84,00,000 और समथिंग ऊपर के कुछ रुपए की नोटिस बनाई थी। मतलब सिर्फ 1200 ब्रास का अगर किया हुआ है तो 2.25 कोटी रुपए का नोटिस बन रहा था वो जगह का। लेकिन मैंने वापस से उनको बोला साहब आपने नोटिस बनाई है लेकिन ये गलत है। आपने ना मेरी मांगनी करी उनसे कि ये पीडब्ल्यूडी विभाग जो है इसके लिए अथराइज है, जो है ना ये अथराइज है, इसके लिए अथराइज है कि वो मोजमाप करके एक्यूरेट क्वांटिटी कितनी वो बताएगा। तो आप है ना उनको लिखिए, उसके बाद उनको आप है ना उनसे पहले ये मोजमाप कराइए। तो उन्होंने इसके लिए एग्री हुए। उसके बाद में थोड़ा आगे जाने के बाद में एक और जगह मुझे वहीं जगह पर और मुझे एक और मालूम पड़ा कि वहाँ पर भी उत्खनन हुआ है। जब वो जगह पे जाके देखा तो वहाँ पर है ना इतना बड़ा था, कम से कम 20 से 25 हज़ार ब्रास लगभग ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर उत्खनन हुआ इतना। और उसके अंदर वो कुलगुरु का जो है ना बंगला बोला जाए या बोला जो टेकरी पर है उसके एग्जैक्ट थोड़े से नीचे ही है। मतलब थोड़ा और खोदेंगे तो है ना हो सकता है कि कुलगुरु का बंगला भी नीचे आ जाए। इतना बड़ा उत्खनन हुआ था। तो मैंने इमीडिएट उनको है ना वहाँ के जो पालदी के भी जो मंडल अधिकारी और उनको कॉल करके बुलाया और उनको रिक्वेस्ट की कि यहाँ का पंचनामा करो। तो उन्होंने 20,000 ब्रास का पंचनामा किया वहाँ पर अभी अंदाजन। और अभी मैंने तकरार उसके बाद में ये पंचनामा जहाँ तक मेरे अंदाज है कि उन्होंने तहसीलदार साहब को भेजा हुआ है धरनगांव के, और उन्होंने मेरे को अभी मेरे व्हाट्सएप पे मैंने उनसे विनती करी थी। उसके अनुसार मुझे पता चला है कि उन्होंने मुझे बताया कि है ना हमने ना जो पंचनामा करने के बाद में जो पीडब्ल्यूडी से पंचनामा कराना चाहिए उसके लिए पीडब्ल्यूडी को उन्होंने पत्र दिया। तो अगर इधर 1200 ब्रास का बोला जाए तो 2.25 कोटी होता है, तो इधर तो 20,000 ब्रास है।
तो मतलब आप समझ लीजिए कि ना इसे 20 से 25 कोटि के बीच में ना उसकी नोटिस बनती है अगर देखा जाए तो। यानी इसको ऐसा बोलेंगे क्या कि 20 से 25 कोटि रुपए जो शासन के तिजोरी में होना चाहिए था वो इनकी जेब में चले गए, इन्होंने उसको बेच दिया, उन्होंने उसको खा लिया। बराबर है, वहाँ से जब है ना ये बोला जा सकता है कि ना इनको 5% के हिसाब से मिला के ना 20 से 25 कोटि रुपए का हो रहा है। तो ये पूरा जब वहाँ पे इंक्वायरी किया तो कुछ लोगों का कहना था कि ये जो मुरुम है, जो हाईवे बना है उसके अंदर यूज़ की गई हुई है पिछले 1-1.5 साल से, और इसमें ना प्रशासन के लोगों की भी मिली भगत है इसमें। तो अगर है ना इसकी मैंने माननीय कलेक्टर वही वीडियो भी बनाया हुआ है मैंने वहाँ का, और जियो टैग वगैरह लगा के पूरा मैंने ये बनाया हुआ है कि ना कहीं पर भी किसी को बोलने की जगह नहीं, उसका लैंडलॉन्ग बुलेट लोग वो पूरा बना के वो सब बना के मैंने ना लोकेशन के साथ में वीडियो वगैरह बनाया हुआ है। तो अभी है ना इंक्वायरी करने की मैंने मांगनी की हुई है, अब है ना उसके ऊपर देखते हैं कि क्या होता है इसके। सर जी ये लोकेशन हाईवे के नज़दीक है क्या, यानी हाईवे से दिख सकता है ऐसा? ये लोकेशन जो है ना गोविंदा हाईवे पर है ना, कवित्री बहना भाई जो विद्यालय है विक्रमाश विद्यालय, तो उसके सामने ना गोविंदा ये करके ना होटल है, और थोड़ा सा आगे हाईवे पे उसके सामने से रास्ता अगर अंदर गया तो 100 मीटर के अंदर से वो दिखाई दे सकता है। और ऐसा बोला जाता है, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि तहसीलदार साहब लगभग रोज़ है ना वहाँ पर लगभग है ना आते रहते हैं, वहाँ पर गोविंदा होटल जो है उसके पास में आते रहते हैं। तो वहाँ से अगर उनको रोज़ आने के बाद में भी अगर इतने बड़े पे, और है ना जो वीडियो हमारे पास में भेजा हुआ था वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने, तो उसमें है ना डायरेक्ट पोकलेन लगा कर है ना, पोकलेन लगाने के बाद में वहाँ से उत्खनन किया जा रहा है, गाड़ियों की लाइन लगी है। तो जब है ना वहाँ के नागरिकों को दिख रहा है, ग्रामीणों को दिख रहा है, तो इतने मंडल अधिकारी, तलाठी और उसके बाद में तहसीलदार ये सब क्या नींद निकाल रहे थे क्या, ये बात है कि सो रहे थे क्या ये? यानी वो भी 1.5 साल से ये सब चल रहा था और सब आंखें बंद करके सो रहे थे, ऐसा करना आपको? वैसा ही बोला जा सकता है, क्योंकि है ना ये जानबूझ के सो रहे थे, यही मुझे बोलना है। क्योंकि इतने बड़े में अगर है ना इतना बड़े पैमाने में हो रहा है तो वो एक दिन की बात नहीं थी, साल 1.5 साल से चल रहा है। तो ये इतने पैमाने पे होने के बाद में आर्थिक रूप से इनकी मिली भगत हुए सिवा नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। यानी इसमें शासन के भी लोग हैं ऐसा आपको लग रहा है? जी हाँ, निश्चित है, इसीलिए मैंने तकरार की हुई है मुख्यमंत्री महोदय के पास में, उसके बाद में सभी वरिष्ठ अधिकारी, महसूल मंत्री, कलेक्टर साहब, एडिशनल कलेक्टर, सभी के पास में, सबके पास में मैंने तकरार की हुई है। लेकिन अभी ये कार्रवाई करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, इतना ही उम्मीद है बस मुझे। यही अभी ऐसी है ना, कई जगह पे ऐसा हो रहा हुआ है, लेकिन है ना अगर है ना प्रशासन ध्यान दे तो करोड़ों रुपए का है ना महसूल है ना इनको मिल सकता है। धन्यवाद गुप्ता जी। एक्चुअली ये जो आप काम कर रहे हैं ये तो शासन के आदमी ने करना चाहिए, लेकिन आज आप कर रहे हैं, ये तो हमारे देश के लिए, हमारे जलगांव के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं यही चाहूँगा कि गुप्ता जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें बस लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, लोगों का प्यार होना चाहिए। वो हम सब के लिए कर रहे हैं। अरे हम सब अगर साथ में रहते हैं, हम सब अगर उनको सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, तो ज़रूर कुछ नया हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता, सामाजिक और माहिती का अधिकार कार्यकर्ता, जलगांव। आज है ना मैं अपन जो खड़े हुए हैं बाम्बोरी के ना एक प्लॉट पे, एक इन्हें प्लॉट के पास में खड़े हुए, जो 189/1 ये प्लॉट का नंबर है। यहाँ पर शासन की परवानगी के बगैर हजारों ब्रास है ना उत्खनन हुआ है। जो मुरुम है वो मुरुम है ना जो है उठा के मुरुम लेके गए हुए यहाँ पर। आप ये देख सकते हैं ये खड्डा कितना बड़ा है। ये अगर है ना खड्डे की अपन है ना मौज माप अगर करते हैं इसके अंदर, तो 10 से 12 फुट ऊपर तक का खड्डा है ये जो है पूरा 10 से 12 फुट तक के है, इससे भी ज़्यादा ऊंचा खड्डा है पूरा अगर देखा जाए तो। से अगर माना जाए अपन, तो अपन ये नीचे जाते हैं यहाँ पर, ये इतना ऊंचा खड्डा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं नीचे। यहाँ से अगर खड़े रहेंगे
ये इतनी लंबी है ना खुदाई करी गई हुई है इसकी पूरी, और तकरार होने के बाद में तलाटी और मंडल अधिकारी उन्होंने पंचनामा भी किया हुआ है, लेकिन पंचनामा सिर्फ 1100 और 1200 ब्रास का है, लेकिन 1100 और 1200 ब्रास से कहीं ज़्यादा यहाँ पर उसका उत्खनन हुआ है। ये मैं आपको है ना एक अंदाजे के लिए बताता हूँ। कितना अंदर है ये आप देख सकते हैं। ये अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाओ, ये आप ऊपर तक के इतना उत्खनन हुआ है सभी तरफ से। यहाँ से अगर करेंगे तो 10 से 12 फीट से भी ज़्यादा है। ये मेरी हाइट ही अगर अपने 5 फुट 8 इंच है, तो ऐसे 3 है ना हो गया तो 15 से 18 फुट होता है इधर से। ऐसी जगह जगह पे इससे ज़्यादा है ना पूरा है, लेकिन तलाटी और मंडल अधिकारी ने इन्होंने सिर्फ है ना 1200 ब्रास बताया हुआ है। ये कितना लंबा है, इस बारे में ना जो तहसीलदार है नितिन देवरे, उनकी भी और है ना बाकी इसकी अवैध उत्खनन की मैंने तकरार की हुई है माननीय कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री तक के, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महसूल मंत्री श्री बाला साहब थोरात और सभी को वरिष्ठ अधिकारी को तकरार की हुई। शासन को ये किस प्रकार से चूना लगाया जाता है, ये देखिए। ये एरिया निश्चित जिसके अंदर आता है हम उसी को ही है ना इसके दोषी मानना चाहिए। ये कम से कम 2 से 3 हज़ार स्क्वायर फुट जो जगह है उसके अंदर भनका ये है ना उत्खनन हुआ दिखाई दे। कहीं कहीं जगह तो प्लेन कर डाला हुआ है। ये स्टार्टिंग जो पॉइंट है, मैं अपील करना चाहूँगा कलेक्टर साहब और अपर कलेक्टर साहब श्री अभिजीत राउत साहब और अपर कलेक्टर जो परवीन महाजन साहब, जिनके अंडर में गौन खनिज वगैरह जो है उनके अंडर में आता है, तो उनसे विनंती है कि इस पर योग्य ध्यान देके जो जिन्होंने भी इसके ये कृत्य किया हुआ है और है ना शासन का महसूल डुबाया हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिर्फ एक गट है, इससे भी बड़ा एक और दूसरा गट है जो मैं आपको है ना अगले इसमें थोड़ी देर में बताऊंगा, वो भी अगले वीडियो में। इस अभी के लिए धन्यवाद। और अभी तक है ना मैंने जो तहसीलदार हैं नितिन देवरे साहब से, उनसे अभी मैंने बात की है, तो उनका कहना है कि गुप्ता जी हम है ना अभी आपके तकरार किया हुआ है, उसके बाद में अभी हम है ना यहाँ पर जो इसका जो मौजमाप है, मैंने उनसे विनंती किया था कि जो पहले ना पंचनामा किया हुआ है 1200 ब्रास का, वो गलत है। तो है ना ऐसे विनंती करने के बाद में उन्होंने बोला हुआ है कि हम है ना PWD से इसका पंचनामा कराते हैं, और जो भी होगा इसके लिए मंडल अधिकारी और जो तलाटी है वो दोषी है, उनका ऐसा मत है जो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बात करते हुए बताया। तो उनके ऊपर निश्चित ही हम कार्रवाई करेंगे, और जो सामने वाले हैं उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। तो देखते हैं कि अपनी बात पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा ही, अपनी बात पर कितने कायम रहते हैं, या लोगों का जो है कि यहाँ के ना इन्होंने सबने सेटलमेंट किया हुआ है, तो कितना सेटलमेंट किया हुआ है, कितना कार्रवाई होती है और कितना सेटलमेंट होता है, ये भी देखने का विषय रहेगा। धन्यवाद।